देखिए, ये बड़े नेता हैं, उन लोग की अपनी समझ है और हम लोग की अपनी समझ है। हम लोग को सब हमारे नेता जो हैं सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, सभी को लेकर के चलने वाले नेता हैं। हम लोग उसी धारा को मानते हैं, कर्पूरी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लोहिया, गांधीवादी जयप्रकाश। का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों ने सुविधाएं सारी ली, वोट हमें नहीं दिया, इसलिए मैं भी इस बात को कहता हूँ कि अगर मेरा इन्होंने सब पूरी सुविधाएं ली और वोट नहीं दिया, मैं भी उनका काम नहीं करूंगा। उन्होंने एक तरह से दिवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान का समर्थन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े नेता हैं, उन लोग की अपनी समझ है और हम लोग की अपनी समझ है। हम लोग को सब हमारे नेता जो हैं सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, सभी को लेकर के चलने वाले नेता हैं। हम लोग उसी धारा को मानते हैं, कर्पूरी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, लोहिया, गांधीवादी जयप्रकाश जी, सबके सपनों और आदर्शों को लेकर चलने वाले। बड़े नेता हैं तो उनका बयान भी तो बड़ा हो जाता है। नहीं तो ये उनका है, हम लोग हमारे नेता जो हम लोग जिस धारा को मानते हैं उसमें सब कोई आते हैं। देखिए, अपना हर आदमी अपने तरीके से बोलते हैं। ये जनसंख्या नियंत्रण कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सभी वर्गों सभी लोगों को एकजुट होकर के इसको समझने की जरूरत है। देखिए, जो हादसा हुआ है उसके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और ये दुखद बात है। आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा से कहते रहे हैं कि जब भी गाड़ी चलाते समय लोगों को ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी चलाना चाहिए ध्यान से, ताकि बहुत लोगों का जीवन उसमें होता है। कई लोग इस बात को नहीं समझते, समझना चाहिए। और जो हमने पेपर में देखा है, न्यूज में देखा, उसमें ओवरटेक करने के कारण और जो ड्राइवर था उसका जो व्यवहार ठीक था, अब उसको यहाँ तो बंदी है लेकिन बाहर में लोग गलत करते हैं, इससे भी गलती, उसकी गलती के कारण ही कितने लोगों की जान गई। उन्नाव बस गेट में फिर प्रशांत किशोर जी का भी कहना है कि घटना कहीं भी हो उसमें अधिकतर बिहार ही क्यों। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा इशू ये पूरे देश ही। देखिए, सब बिहार क्या भारत बिहार से अलग है? बिहार भारतीय में ना बिहार है, क्या अलग है सो बताइए आप। कहेगा लोग अमेरिका में है तो अमेरिका कहाँ है? पृथ्वी में है ना, तो कहीं तो है ना। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बिहारी ही होते हैं, घटना तो कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ होता है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं जगह। मैडम, परमिट के सवाल उठ रहे हैं, परमिट कैसे मिलेगा? देखिए, हम लोग की तरफ से पहले से रूल लागू है कि जो भी अभी हम लोग देखिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए हैं। जो पुरानी गाड़ी है 15 वर्षों के से पुरानी है उसको स्क्रैचिंग में लेना है, तो हम लोग के तरफ से विभाग का आप देखिएगा, जब शेड्यूल देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग पहले से इस पर बहुत सख्त हैं। 1 साल पहले मैम कानून आया है, लेकिन 1 साल के बाद भी कई गाड़ियां बिहार से बाहर निकल जा रही है, जिसकी व्यवस्था सही नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये जो आपको बता दे, स्क्रैपिंग पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। अभी उस पर अब कोई भी, आप जानते हैं, कोई भी काम होने के लिए अब तो एट वंस चाहिएगा तो तुरंत नहीं होगा, कोई प्रोसेस से होता है। अभी उस पर हम लोग अभी फाइल जो है और हो रहा है, जहाँ तक अब जल्द ही उसका जहाँ पे बनेगा वो नियम भी चालू हो जाएगा कि पुरानी गाड़ियों का स्क्रैपिंग होना शुरू। 1 साल पहले कानून आया है। हाँ, तो वही तो नहीं, सरकार स्लो नहीं, आप बताते हैं कि आप जान रहे हैं कि 2-3 महीना आपका आचार संहिता में चला गया, सब लोग इलेक्शन में बिजी थे। अब सब लोग सुचारू रूप से काम करना शुरू किए बहुत जल्दी। अभी जस्ट हमको लगता है 10 दिन 15 दिन पहले हम लोगों ने, आप जो लोग खोलने वाले हैं वो लोग का सब चीज हो चुका है, अब जल्द ही खुलेगा।